मित्रों नमस्कार। अब आप तो देख ही रहे होंगे कि दुनिया अब तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होती जा रही है। पहले तो हम लोग ही कहा करते थे 2016, 17, 18 में कि अब विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तब तक तो कई शंकाएं होती थी, लेकिन अब तो आप भी निशंक हो गए होंगे और ग्रह योग भी अब ऐसा ही संकेत देने लगे हैं। मीन राशि के शनि की तो चर्चा आपने बहुत सुनी होगी कि मीन राशि का शनि आएगा और धूम मचाएगा, आफत लाएगा, और नाना प्रकार के आपने सब मीन राशि के शनि के बारे में सुने होंगे। और ये जो मीन राशि का शनि है, इसका राशि परिवर्तन होना, इसी समय में राहु का राशि परिवर्तन होना और भारत पर मंगल की महादशा सितंबर से शुरू हो जाएगी, उसका भी शुरू होना, विश्व परिदृश्य में भी देखते हैं तो वो भी स्थिति मंगल शनि राहु सूर्य के कारण बहुत बेहतर नहीं आ रही है। तो संकेत अब मिलने लगे हैं कि आने वाला जो समय है वो अब टफ समय है। लेकिन अभी भारत को मंगल की महादशा चल रही है, तो सबसे पहला अच्छा समय तो भारत का शुरू होगा। मंगल चलेगा तो भारत के अंदर जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे भारत के खिलाफ षड्यंत्रकारी हों, चाहे विदेशी ताकतें जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही वो हों, अब इन सबका डूबना सुनिश्चित है। और डूबना ही सुनिश्चित नहीं है बल्कि तहस नहस होना भी सुनिश्चित है। और जैसे मैंने कहा था, पहले मैंने एक वीडियो डाला था जॉर्ज सोरोस और मोदी जी के संदर्भ में कि मोदी जी से अब जॉर्ज सोरोस टकराए हैं, अब जॉर्ज सोरोस को मुँह की खानी पड़ेगी। और आपने जॉर्ज सोरोस का हाल अब इस चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी के आने के बाद देख लिया कि उनका अब क्या हश्र हुआ है और आने वाले समय में उनकी कितनी दुर्गति होगी, ये अब वो सोच भी नहीं पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि वो अब ज़्यादा दिन के मेहमान भी नहीं बचेंगे आने वाले समय में। बहुत जल्दी ये संकेत अब विश्व कुंडली से और भारत मोदी जी की कुंडली से और खुद उनकी कुंडली से अब मिलने लगे हैं। दूसरी स्थिति देखा आपने, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के ऊपर हमला बोल रहे थे। अब उनकी क्या स्थिति हुई ये भी अब आपने देखा कि वो किस रसातल पर अब यहाँ से पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान को तो आप देख ही चुके हैं, बांग्लादेश को भी आप देख ही चुके हैं, श्रीलंका को भी आप देख ही चुके हैं कि भारत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र किए उनकी स्थिति क्या हुई। और भारत का विपक्ष जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उटपटांग बकबक कर रहा था, उसकी भी अब क्या स्थिति आपने यह भी देखा होगा। और मोदी जी के आने के बाद भारत की स्थिति में, चंद्र की महादशा में, यह भी आपने देखा होगा कि आतंकियों का किस तरह से सफाया हो रहा है। कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया जाता था और खबरें फैलाई जाती थी कि पंडितों का नरसंहार हो रहा है, इतनी हिम्मत हमारे देश की स्वतंत्र मीडिया में भी नहीं थी कि वो ये दे सकें कि नरसंहार पंडितों का ही नहीं, पूरे हिंदुओं का वहाँ पर किया जा रहा है। किसी भी पेपर में, किसी भी न्यूज़ चैनल्स में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ये खबर छाप दें। इतने डरपक्कू पिट्ठू जो मीडिया था वो भी इस तरीके से बोलता रहा कि पंडितों का नरसंहार हो रहा है, पंडित वहाँ से भगाए जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि कुछ समय से वो आतंकवादी या जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे वो घराने और जो लोग वहाँ रहकर सपोर्ट कर रहे थे वो सब अब जेलों के पीछे हैं। कई तो 72 उरों के पास पहुँच चुके हैं और कई पहुँचने की तैयारी है, चूँकि वो 72 उरें देना ऊपर वाले के लिए संभव नहीं है, इसलिए जितनी बनती जाएंगी नीचे से भेजते जाएंगे, ये स्थिति वहाँ पर होती जाएगी। तो अब स्थिति तो ऐसी बन रही है और यही संकेत अब मिल रहे हैं मंगल की महादशा सितंबर से आएगी उसके बाद। और दूसरा मीन राशि का शनि। अब एक स्थिति तो हम पहले देखते हैं भारत की कुंडली, फिर देखते हैं मंगल के परिवर्तन की कुंडली और फिर देखते हैं विश्व की कुंडली। इनमें हम पहले एनालिसिस करेंगे आतंकियों की क्या स्थिति होने वाली है और आतंकी देश, आतंकियों को समर्थन करने वाले देश, इनकी क्या दुर्गति होगी। इन सब की हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ये इंडिया की कुंडली है, वृषभ लग्न है, लग्न में राहु है, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा, पंचग्रही योग तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, राहु है सप्तम भाव में और चंद्रमा की महादशा 11 सितंबर 2025 तक चल रही है। तो 2015 से जो स्थिति चली 11 सितंबर 15 से 11 सितंबर 25 तक, तो भारत ने एक नई पटकथाएं लिखी, स्वच्छ अभियान चलाए, योग को दुनिया में फैलाया, भारत का स्वाभिमान जागृत हुआ,
पूरी दुनिया में जो लोग भारत का विरोध करते थे, भारत को कंगाल, गरीब और इस तरीके का देश बोलते थे, अब उनकी निगाहें झुक चुकी हैं। हमने कृषि के क्षेत्र में उपलब्धि पाई है पूरी दुनिया से ज़्यादा, प्रक्षेपण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग हमने लंबी छलांगें लगाई हैं, और साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम भी किए हैं जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाले हैं। और अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की हमने प्रगति पाई है वो तो देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो रही है। तो ये स्थिति तो भारत की कुंडली से इन सब में निकलती है। अब दूसरी कुंडली देखते हैं, विश्व की कुंडली। इस वर्ष कुंडली में कुंभ लग्न है, दूसरे स्थान पर बुध, शुक्र, शनि, राहु हैं, तीसरे स्थान पर सूर्य हैं, चतुर्थ भाव में गुरु हैं, छठे स्थान पर नीच राशि के मंगल हैं, अष्टम भाव में केतु हैं और चंद्रमा है भाग्य स्थान पर। इस कुंडली में अभी राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा यहाँ पर चल रही है। राहु गुरु का जब भी कभी किसी मामले में संयोग बने तो एक तो चांडाल दोष का यह निर्माण करता है। दूसरा 18 मई को अब जो राहु का प्रवेश होगा कुंभ राशि में और इधर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु, तो ये दृष्टि संयोग इनका बनेगा। इधर गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, वहीं गुरु राहु एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसे समय में गुरु का प्रभाव बढ़ जाता है और राहु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जब राहु का प्रभाव समाप्त होने लगता है तब आतंकी, अपराधी, घुसपैठिए, देश विरोधी ताकतें, इन सब का बहुत बुरा हर्ष होना शुरू हो जाता है। अभी तक तो लोग बोलते थे कि मोदी ने हमें जेल में डलवा दिया और ईडी भेज दी और दुनिया भर के नाटक करके उन पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब कोर्ट खुद इनको बड़े प्रेम से बुलाएगी और इनको अंदर भी कर देगी। सब इनके खिलाफ बहुत तेज़ी से सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तो देश के नेताओं की बात है। लेकिन यही ग्रह योग जब विश्व पटल पर हम देखते हैं तो भारत के जितने भी विरोधी हैं, चाहे इराक है, ईरान है, क्योंकि आतंकियों को तो ये पोषित करते ही रहें, टर्की है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है मिडिल ईस्ट में वो है टर्की। इसके कारण पूरे दुनिया की व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं और पूरी दुनिया इन आतंकियों से परेशान हो रही है। पहले तो भारत अकेला होता था तो पूरी दुनिया हंसती थी कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हमारा बहुत अच्छा है। अब खुद की दुर्गति होना शुरू हुई तब समझ में आना शुरू हुआ। अब जब समझ में आना शुरू हुआ तो सब इस खलीफा के खिलाफ होने शुरू हुए धीरे धीरे। जिस षड्यंत्र से ये चीन के साथ मिलकर दुनिया को परेशान कर रहा था, वही स्थिति अब खुद के साथ होनी शुरू हो रही है। तो अब जो स्थिति बनेगी वो स्थिति बनेगी भारत की कुंडली के हिसाब से, विश्व कुंडली के अनुसार और साथ ही मंगल के राशि परिवर्तन के अनुसार। तो अब एक कुंडली और देख लेते हैं मंगल के राशि परिवर्तन की, जो भारत के लिए बहुत शुभ है क्योंकि पूरा वीडियो इस पर आधारित है। मंगल के राशि परिवर्तन के समय में गुरु दूसरे स्थान पर, ये भारत की कुंडली का लग्न है, इसमें वृषभ लग्न है, गुरु दूसरे स्थान पर, शुक्र तीसरे स्थान पर, सूर्य बुध केतु चतुर्थ भाव में है, मंगल पंचम भाव में, राहु दसम भाव में, शनि एकादश भाव में, चंद्रमा यहाँ पर द्वादश भाव में। अब ये जो मंगल की महादशा चल रही है, इस कुंडली के हिसाब से मंगल पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव का जो स्वामी कहीं नेगेटिव स्थिति में बैठ जाए तो ये मंगल से द्वादश स्थान पर विराजमान है बुध, पंचम भाव का जो स्वामी है। और मंगल यहाँ पंचम स्थान पर विराजमान है। जब नेगेटिव स्थिति बनती है तब तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अर्थात मंगल की स्थिति अब भारत के लिए शुभ संकेत देती है कि जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे अंदर हों चाहे बाहर हों, अब सब नष्ट होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं सितंबर के बाद। और इसकी शुरुआत तो 2019 से हो चुकी है और पूर्ण शुरुआत तो मोदी जी के कार्यकाल के बाद 2015 से ही प्रारंभ हो चुकी थी कि अंदर का जितना कचरा था साफ हो रहा था उतना होता रहा। अब पूरी दुनिया से कचरा साफ होना शुरू हो रहा है और अब स्थिति बहुत नेगेटिव पूरी दुनिया में इन आतंकियों की और आतंकी को पोषित करने वाले देशों की होने वाली है। युद्ध भले ही आपको अभी लग रहा हो कि ईरान के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है और उसको नष्ट करने के लिए, लेकिन असली तो सीरिया के लिए युद्ध है और सीरिया के लिए टर्की कुछ भी करने को तैयार रहेगा क्योंकि अब सीरिया पे कब्जे की बात है। अमेरिका कब्जा करता है इजराइल के थ्रू, ये टर्की उसको कब्जे में लेता है, या इराक उसको कब्जे में लेता है, ईरान उसको कब्जे में लेता है। इस प्रकार से ये विवाद चलेगा
और नेगेटिव स्थिति पर यह पहुंच जाएगा। और यही स्थिति अब यूरोप की बिगड़ने वाली है सितंबर के बाद। अभी तो मिडिल ईस्ट में और इन्हीं में छोटी छोटी लड़ाई आप देख रहे थे, लेकिन अब जो समय आ रहा है, इस समय में अब इनके नष्ट होने के लक्षण यूरोप के भी हैं। सितंबर के बाद अब यूरोप की स्थिति भी बिगड़नी शुरू होगी, जो लगातार फिर बिगड़ती जाएगी। और उसके अपडेट में फिर आपको अगले वाले एपिसोड में दूंगा कि कैसी स्थिति इनकी नेगेटिव होने वाली हैं, क्योंकि अब जो ग्रहण पड़ेंगे ये ग्रहण बड़े महत्वपूर्ण हैं। युग समाप्ति पर ग्रहणों का बहुत बड़ा रोल होता है और उसी से युग परिवर्तन होता है। और भविष्यवालिका की भी आपने एक बात गौर की होगी, तो उसमें 7 दिन के अंधकार का भविष्यवालिका संकेत करती है कि 7 दिन का अंधकार होगा, तो ये ग्रहण का ही संकेत है। जब महाभारत काल चला था उस समय भी एक ग्रहण पड़ा था। उस समय भी जयद्रथ का वध जो है वो अर्जुन के द्वारा भगवान के माध्यम से कराया गया। तो जयद्रथ का जो वध है वो भी एक ग्रहण का संकेत है। और एक रामायण काल में भी संकेत आता है, जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए वहाँ से प्रस्थान किए हैं, तब से फिर सूर्य उदय नहीं हुआ जब तक हनुमान जी लौट कर नहीं आ गए। एक तो यह भी है कि सूर्योदय से पहले हनुमान जी लेकर आ गए। दूसरी स्थिति ये कि वो भी एक ग्रहण था जिस समय में सूर्य को ग्रसा गया, सूर्य वहाँ पर नहीं निकला और उसी समय में जो जड़ी बूटी पिलाई गई और लक्ष्मण जी वापस अपने स्वरूप में आए और उसके बाद से पूरा पासा ही युद्ध का पलट गया और रावण को हार का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से जयद्रथ वध के बाद फिर महाभारत का भी पासा पलट चुका था। वही ग्रहण अब जो पड़ने वाले हैं, ये समस्त ग्रहण इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। और अब जो ग्रहण पड़ रहे हैं, इनका वैज्ञानिकों से तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप इसका अध्ययन करें। अभी तक तो आपको एक खगोलीय घटना दिखती थी, एक बहुत अच्छी घटना की आप तारीफ़ें किया करते थे, कुछ नहीं है, खगोलीय घटना है। लेकिन इन सब ग्रहों का जो प्रभाव है पृथ्वी की मैग्नेट पर पड़ता है। अब बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे, भूकंप आएंगे, आगजनी होंगी, क्योंकि जब कोई ग्रह किसी मैग्नेट से दूसरे से बंधा हुआ और उसके बीच, उस मैग्नेट के बीच में तीसरा कोई आता है, तो एक ग्रह की मैग्नेट कमज़ोर हो जाती है। कि सूर्य की मैग्नेट तो इतनी पावरफुल है, कमज़ोर जल्दी नहीं होगी, लेकिन जो उससे लटका हुआ ग्रह है वो है पृथ्वी की, वहाँ पर मैग्नेट कम होगी और इस तरीके के भूकंप आएंगे। यहाँ की जितने भी अंदर से मैग्नेट वो हैं, तल हैं, वो चटकेंगे, फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर डिस्टर्ब होंगी और कर्क रेखा में भी यहाँ पर एक परिवर्तन आएगा, मकर रेखा में भी परिवर्तन आएगा। तो स्वाभाविक है कि टिल्ट होगी पृथ्वी भी, तो वहाँ भी स्थिति नेगेटिव होगी। और यही कारण है कि इसी को देखकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी जैसे एक आपने देखा अमेरिका के 2 प्लेन आपस में भिड़ गए, अब ऐसे बहुत सारे प्लेन आपस में ऊपर के ऊपर भिड़ेंगे और क्रैश होंगे, क्योंकि उनके मार्ग में ही डिस्टर्बेंस आना शुरू होगा, कई जहाज ऐसे भिड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति अब लगातार नेगेटिव होती रहेगी। ये अब ग्रह योग संकेत देते हैं। उनकी अब मैं चर्चा आगे फिर नए एपिसोड में आपसे करूँगा। तो आज सिर्फ इतना ही एक मैंने बतलाया कि जो अब ग्रह योग हैं ये भारत के पक्ष में आने वाले हैं। मंगल की जो महादशा है ये भारत के लिए बड़ी शुभ महादशा है। हालांकि विध्वंस तो भारत में भी बहुत होने वाला है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ तो यहाँ भी बहुत हैं। देशद्रोही हर घर के आसपास विराजमान हैं और भारत की नाक कटाने में ना हमारा मीडिया कसर छोड़ रहा है, ना विधर्मी कसर छोड़ रहे हैं और ना ही हमारे विपक्ष कसर छोड़ रहा है, और ना ही कई अदृश्य छुपी हुई बिकी हुई शक्तियाँ वो कसर छोड़ रही हैं। लेकिन इन सब के उजागर होने का अब समय आ चुका है और अभी तक तो प्रेस बहुत ज़्यादा स्वतंत्र था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-1 साल में इनके ऊपर भी बड़े अच्छे नियम लागू होंगे। इसके बाद इस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अभी तो अड़ीबाजी का काम मीडिया लगभग मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। ज़रा सी कोई खबर आती है आप पास पहुँच जाते हैं, खबर छुपाने के लिए पैसे दो। तो इस तरीके की जो नेगेटिव हैं और खबरें भी नेगेटिव रूप से परोस दी जाती हैं जिसका घटना से कोई संबंध ना हो, सरकार को बदनाम करने के लिए। तो अब ये सब परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाले हैं। उनकी मैं आपसे फिर समय समय पर चर्चा करता रहूँगा। आज इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।